एरीज हाय, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के आधार पर देख सकते हैं। माने कि अगर आपका सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड मेष राशि एरीज साइन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी चंद्र राशि मून साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और मैं बहुत समय के बाद इन रीडिंग्स को कर रही हूँ तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए गाइज। ऑब्वियसली इन रीडिंग्स को करने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इन सीरीज इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। हर हफ्ते आपके लिए ज़ोडिएक साइंस बेस्ड रीडिंग लेकर आऊंगी। तो मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को लाइक करें। आप जिन लोगों के साथ भी आपको मोहब्बत है उनके साथ आप शेयर करें। आप कमेंट करना मत भूलें। जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतनी ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन रीडिंग्स को हर हफ्ते लेकर आने का। ओके, तो प्लीज़ अपना प्यार जो है ज़रूर मेरे ऊपर बरसाइएगा। तो चलिए देखते हैं एरीज आपके लिए इस हफ्ते क्या गाइडेंस है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Aries, one more time please, and Shunya. All right Aries, let's see. Okay, I guess ये कार्ड आना चाहता है। We have the Tower. डिवाइन इंटरवेंशन, मुझे ये सुना, डिवाइन इंटरवेंशन एरीज। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो एक्चुअल में है तो ब्लेसिंग्स, लेकिन लगती नहीं है, दिखने में वो ब्लेसिंग्स लगती नहीं है, लेकिन जब वो सब चीज़ें हो जाती हैं एक वक्त आता है जब हमें एहसास होता है कि यस ये एक्चुअल में मेरे लिए ब्लेसिंग थी। तो ऐसा ही कोई दौर है जिससे आप गुजर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है टावर से इस हफ्ते एक नई फाउंडेशन वो शेकअप होगी या ऑलरेडी हो रखी है आपकी, क्योंकि ये बहुत ही लंबी एनर्जी होती है। इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है टावर की। तो या तो कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है ऑलरेडी या फिर कुछ लोगों के साथ इस हफ्ते होगा। कोई ना कोई शेकअप है आपके लिए, और ये इसी वजह से है ताकि एक नई फाउंडेशन, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ सके, एक नई न्यू बिगिनिंग आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा अपने आप को लॉस्ट या थोड़ा सा अकेला महसूस कर सकते हैं। इस वजह से नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम है या लोगों में कोई प्रॉब्लम है, इस चीज़ की वो एनर्जेटिकली आपको वो जो एकांत की ऊर्जा है वो चाहिए। थोड़ा सा आपको अपने आप में सिमटना है, अपने आप के साथ कनेक्ट होना है। टावर मोमेंट ये भी करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोग अपनी किसी एबिलिटी को भी डिस्कवर कर सकते हैं कि आप में कोई टैलेंट है, कोई कोई काम है, कोई कोई कला है आप में जो अभी तक शायद छुपी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा मोमेंट आएगा कि आहा मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी एक टैलेंट है। तो आप में से कुछ लोगों के ये लाइफ पर्पस अवेकनिंग या नॉर्थ नोड अवेकनिंग भी हो सकती है। आपका जो भी नॉर्थ नोड है जिस भी साइन में, मेक श्योर कीजिएगा कि इस हफ्ते मैं जितनी भी जोडिएक साइंस की रीडिंग अपलोड करूं कि आप नॉर्थ नोड की रीडिंग जरूर देखना। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा उसमें। ओके, क्योंकि ये नॉर्थ नोड की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर इट्स लाइक कि इरिस जैसे कि अति हो गई, एक्सट्रीम, मतलब चला गया कुछ, मतलब बार बार मौका दे लिया किसी चीज़ को, बार बार करके देख लिया, और अब जैसे आप कह रहे हो कि बस होगी, बस मेरी नाज, अब और नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो नीड है बदलाव की, ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे ज़रूरत बन गई है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता अब। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली सरेंडर की एनर्जी में रहेंगे कि हाँ अगर टावर है तो टावर से ही एटलीस्ट हमको क्लोजर तो मिलेगा। तो सरेंडर के साथ भी आपका राब्ता रहेगा इस पूरे हफ्ते में। उसकी वजह से पॉसिबल है कि टावर मूवमेंट होने के बावजूद आप बहुत शांत रहेंगे, क्योंकि सरेंडर हमको शांति के साथ जोड़ता है। हम समर्पित कर देते हैं सब कुछ ईश्वर के चरणों में, राइट? तो फिर शांति है। जब है ही नहीं किसी चीज की टेंशन तो फिर शांति रहेगी ना। तो पॉसिबल है कि आपका अध्यात्म में, भजन कीर्तन करने में, आप या फिर आप जिस भी धर्म से हैं उसमें अपने ईश्वर का जिस भी तरीके से आप नाम लेते हैं वो नाम सिमरन आप करेंगे, ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। किसी पवित्र स्थल पर भी, जगह पर भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। और जैसे आप बहुत अपने आप को कहेंगे कि हाँ बस यही है तो यही है, मैं इसको इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये एक किस्म का बड़प्पन दिखाने की भी एनर्जी है।
पॉसिबल है कि इस हफ्ते आप लिटरली उस पर्सन को, जिसको आप कह रहे थे कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता नाज, मैं दुनिया में किसी को भी माफ़ कर सकता हूँ लेकिन इसको नहीं कर सकता, ये बहुत हफ्ता सिग्निफिकेंट है आपके लिए। एक पोटेंशियल है इस हफ्ते में उस पर्सन को भी फॉरगिव करने की, उस स्थिति में भी, उस सिचुएशन में बड़प्पन दिखाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है आपके लिए एरीज। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, देर आए दुरुस्त आए। पॉसिबल है कि बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार चल रहा था किसी पर्सन का, किसी किसी मुझे शब्द सुना खेल तमाशा, जैसे कोई बहुत खेल चल रहा है लुका छिपी का, कभी वो कभी मैं, कभी वो कभी मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा जो चल रहा था इसको भी क्लोजर मिलेगा यहाँ पर, और ये बहुत लंबे समय से चली आ रही एनर्जी है। तो जिसका आप वेट कर रहे थे वो चुपचाप आपके जीवन में दोबारा सरप्राइज की एनर्जी में दाखिल हो सकता है, वो पर्सन या फिर वो खुशी। इस पूरी सिचुएशन में ग्रोथ बहुत है। जैसे मैंने कहा, टावर मोमेंट एक्चुअल में बहुत एक ब्लेसिंग का कार्ड होता है, लेकिन ये दिखता वैसा नहीं है। लेकिन एक वक्त पर जब वो ठहराव आता है टावर मोमेंट में, हमको लगता है कि हाँ, ये जो हुआ वो सही ही हुआ था, तो नाइट ऑफ पेंटिकल से ग्रोथ है आपके लिए, बहुत एक्सपेंशन है आपके लिए बहुत। ये टर्टल एनर्जी भी है, हालांकि है तो यहाँ पर हॉर्स स्पिरिट ये, लेकिन मेरे लिए टर्टल एनर्जी है। तो अगर आपको टर्टल्स भी नज़र आए इस हफ्ते तो ये डेफिनेटली एक संकेत है कि यहाँ पर एनर्जेटिकली जो स्पिरिट भी है वो आपके साथ साथ है, आप अकेले नहीं हो। आपको बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी लविंग एंड काइंड एनर्जी उनकी तरफ से भेजी जा रही है। और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जितनी भी ग्रोथ है, अगर वो स्लो भी है, इट्स ओके, उसको जज मत करो। कुछ प्लांट्स होते हैं मेरी जान जो एकदम से ऐसे खिल जाते हैं, रातों रात खिल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो धीरे 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 खुलते हैं, और जो धीरे धीरे खुलते हैं वो लंबे समय तक टिकते भी हैं। आप वो हो ओके, धीरे धीरे ब्लूम होना और लंबे समय तक रहना, सदाबहार। ये जो प्लांट भी है यहाँ पर सक्कुलेंट, ये जो मेरे पास पड़ा है ये वही प्लांट है सक्कुलेंट, ये लंबे समय तक ऐसे ग्रीन रहेंगे, राइट। तो प्लीज़ अपने अपनी अपनी पोटेंशियल को और अपनी पूरी सक्सेस को, उसको जज मत करो। कभी कभी सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही वही होता है, हम कंपेयर करने लगते हैं कि उसका ये, मेरा ये, मेरे साथ ऐसा क्यों, और हम जो हमारे पास ब्लेसिंग्स होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो मत करो, वो मत करो, ओके। यहाँ पर ऑफर्स भी हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप जॉब करियर में किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हो, आई फील लाइक कि ये बहुत लंबे समय से वेट था इस ऑफर का, पॉसिबल है कि इस हफ्ते वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, ओके। वी हैव 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल ये तो चाहिए हमें। एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, 10 ऑफ कप्स से ऐसा लगता है इमोशनली कोई बहुत सरेंडर मोड में है। कोई कह रहा है कि अगर मुझे ईश्वर ने यही देना है तो यही सही। लेकिन जैसे यहाँ पर वो एक होता है ना कि हम डिवाइन से भी झगड़ने लगते हैं, हम पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं है। इस हफ्ते आप एक्चुअल में इमोशनली अपने आप को एक बेटर प्लेस में पाएंगे। आप चाहे लॉस्ट भी रहें, लोगों के साथ डिस्कनेक्टेड भी रहें, लेकिन आपको अपनी अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ जुड़ने का भरपूर मौका मिलेगा, और उसकी वजह से आप बहुत आनंद को महसूस करेंगे, ओके। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपके रिलेशनशिप्स में भी हीलिंग का दौर आने वाला है इस हफ्ते। अगर किसी भी किस्म से कोई इक्वेशन आप दोनों में चल रही है, लव रिलेशनशिप या मैरिज में कुछ अटपट हो रखा है, कुछ खटपट हो रखी, अटपट कह दिया मैंने खटपट हो रखी है किसी चीज़ को लेकर, हल्की फुल्की ही सही चाहे, आई फील लाइक कि उसकी भरपाई है। या तो आप अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस करेंगे या आपके पर्सन करेंगे, और वो एक्सप्रेस जो करेंगे आप, जो भी भाव होगा उसमें हीलिंग मौजूद है, उसमें एक न्यू बिगिनिंग मौजूद है, ओके। प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर एक ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए। अगर बहुत समय से आप वेट कर रहे थे प्रेगनेंसी की, आई फील लाइक कि यहाँ पर वो कोक खिल रही है किसी की, ओके। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिसके लिए भी ये मैसेज है। आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत उस लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव वीक है आपके लिए। क्रिएशन के लिहाज से, क्रिएटिविटी के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आप अपने आप को जितना क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में बिजी रखेंगे, उतना ही यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव आउटकम जो है स्पीड वाला। अगर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि अटकी पड़ी है एनर्जी, या मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो वो फास्ट रिजल्ट्स को आप अपनी क्रिएटिविटी के फील्ड में देख सकते हो।
ओके तो अपनी क्रिएटिव साइड को, क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जिंदा रखने की कोशिश करना। और 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ट्रैवल का भी मौका मिल सकता है इस हफ्ते। जैसा मैं कह रही थी, कोई पवित्र स्थल हो सकता है, अगर मिले तो ज़रूर जाइएगा। कम्युनिकेशन भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इस हफ्ते। फ़ोन कॉल या ईमेल या एसएमएस, इन पर ध्यान रखिएगा। कोई सिग्निफिकेंट मैसेज आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। ओके 8 ऑफ 1 से ऐसा भी लगता है कि जैसे आप एक नया वर्जन बनना चाहते हो अपना। आप कह रहे हो कि ये जो वर्जन है मेरा, ये मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तो पॉसिबल है अपनी तरफ से कोई एक्शन लोगे आप कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, अपनी स्किन को, अपने रूप रंग को, अपने अध्यात्म को, अपनी इंट्यूशन को, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड किया जा सकता है और उस ऐड करने से एक नया वर्जन जो है उसको जन्म दिया जा सकता है। तो 8 ऑफ 1 की एनर्जी इस तरीके से भी आपको सर्व कर सकती है। ओके एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। आप बढ़ बहुत अच्छे तरीके से रहे हो। आप जिस तरफ बढ़ रहे हो ना एरीज, ये सक्सेस की एनर्जी है, ये हारने वाली एनर्जी नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सभी क्वींस में सबसे ज़्यादा सैसी क्वीन है। ये ज़्यादा परवाह करती नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा। ये अपने आप में ही इतनी सक्षम होती है कि आईने में देखेगी और कहेगी कि वाह क्या लग रही हूँ मैं। तो ये वैसी एनर्जी है ना। आई फील लाइक कि यहाँ पर आप सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में सक्षम बनना, बाहर ज़्यादा ढूंढने की कुछ जो कोशिश रहती है हमारी, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना और अपने आप में ही शांति को, सुख को ढूंढने की कोशिश करना। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी फायर, अपनी 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 एक्शन की एनर्जी के साथ भी इस हफ्ते जुड़ने की कोशिश करोगे। किसी काम को बहुत समय से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे तो इस हफ्ते वो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलोगे। काम को लटकाने की आदत अच्छी भी नहीं है एरीज, और क्योंकि आप एक फायर साइन हो, आपको तो शोभा भी नहीं देती, क्योंकि आप तो दर्शाते ही ये सब चीजें हैं, है ना, फायर साइन। तो मेक श्योर कि किसी काम को करने का अगर मन था और बहुत समय से नहीं किया है, तो ये हफ्ते में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना। ओके ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर जैसे बहुत ही मिडीवल, बहुत ही एंशियंट एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पिरामिड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको मेडिटेशन में भी कुछ बहुत ही अलग लैंड या अलग जगह नजर आ सकती हैं। वो ये इस वजह से हो सकता है कि आपको वो पास्ट लाइफ का कुछ ग्लिम्स मिल रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरीज आपके यहाँ पर एक्टिवेट हो रही हैं। तो उस एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर एंशियंट विजडम है जो अनलॉक होने की कोशिश कर रही है। और इस विजडम में सन की एनर्जी है मेरी जान। सन माने कि आपकी डेस्टिनी, आपके आंसर्स, आपके प्रश्नों के जवाब, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, या मैं क्या कर सकता हूं। जब जहां पर भी आपका क्वेश्चन मार्क है ना, वो मेडिटेशन में अगर आपको कोई भी एंशियंट एनर्जी महसूस होती है तो वो डेफिनेटली उसमें आपके लिए आंसर्स है। आप चाहें तो आप यहाँ पर पिरामिड्स के बारे में स्टडी भी कर सकते हैं इस हफ्ते। उसको स्टडी करते वक्त, किसी किताब को पढ़ते वक्त, किसी लाइन को पढ़ते वक्त आपको कोई बात याद आ सकती है। ओके तो यहाँ पर पिरामिड्स की एनर्जी है। और यहाँ पर मैं चीटा स्पिरिट आपके लिए देख सकती हूँ। जैसे चीटा स्पिरिट जो है बहुत फास्ट, बहुत ही तेज रफ्तार के बारे में बात करती है। तो अगर आपकी कोई बहुत स्लो स्पीड है, आप किसी एक चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं और आप अपनी मूवमेंट में एक फास्ट स्पीड में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिले, तो चीटा स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इनके सर्वाइवल के तरीके समझिए, इनके बारे में स्टडी कीजिए कि ये जानवर जंगल में काम कैसे करता है, इसका सर्वाइवल का तरीका क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या क्या है शिकार करने की। उन्हीं सभी करेक्टरिस्टिक्स को आपको अपनाने की जरूरत है इस हफ्ते। ओके वी हैव 4 ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, ओह ब्यूटिफुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता रही हूँ आपको एरीज, आप जिस तरफ बढ़ रहे हो ना, ये इतनी सक्सेस का मतलब दौर है जिसको शब्दों में भी शायद ढालना मुश्किल हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल के कोई इंडिपेंडेंट बनना सीख रहा है, बहुत निर्भर थे अगर किसी चीज पर, और शायद इसी वजह से ये शेकअप चाहिए, क्योंकि समय आ गया है इंडिपेंडेंट बनने का, समय आ गया है फ्रीडम के साथ जुड़ने का, सेल्फ सफिशिएंट बनने का। जो आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर किसी चीज़ पर निर्भर थे कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझको ड्राइविंग नहीं आती है, मुझको अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ मेरे साथ यहाँ चलिए। ये सब चीज़ें, ये सारे फोबियाज, ये सारे ब्लॉकेजेस को आप ऐसे पीछे छोड़ रहे हो और धीरे 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 आप अपने बेटर वर्जन में टैप इन कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल से मनी भी है इस हफ्ते आपके लिए,
और ये बरकत वाली मनी है, ऐसी मनी जो अच्छे कर्मों से कमाई जाती है और अच्छे कर्मों में ही आगे लगती है। पॉसिबल है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप यहाँ पर सुरक्षा कवच, आपका जो एनर्जी वेब है उसमें भी यहाँ पर पैसे के लिहाज से कोई दान पुण्य करें, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करें। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि चारों दिशाओं से मुझे ये चीज़ सुनाई दे रही है कि चारों दिशाओं से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों दिशाओं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आपको अपने घर के कोनों की भी साफ सफाई करने की ज़रूरत है। कभी कभी बरकत उस चीज़ से भी रुकती है, तो घर के कोनों की साफ सफाई कीजिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड से डेफिनेटली मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगी, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो मैरिज में है अगर आप, तो खुशी है, मुझे सुख शांति लग रही है आपके लिए। और अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई बातचीत चल सकती है, या कोई पोटेंशियल है उस रिश्ते में शादी की, उसके साथ ही आपका कोई ना कोई क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो आप। कॉन्वर्सेशंस है यहाँ पर डेफिनेटली, साथ में बैठकर किसी चीज़ के बारे में बात करना। ओके, आपका अगला कार्ड है यहाँ पर रिसोर्सेज, सेकंड हाउस। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली जो भी आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं धन के रूप में, खुशियों के रूप में, उसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उन्हें खर्च कैसे रहे हो, आप उन्हें इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करने की जरूरत है एरीज। कि मेरे पास पैसा है, लेकिन क्या वो पैसा मैं अपनी सुख शांति के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, या वो सिर्फ बैंक में पड़ा है और मुझे कोई सुख नहीं दे रहा। ओके, तो यहाँ पर एप्पल से अगेन जैसे दुरुस्त करना। एप्पल हम जब खाते हैं, कहते हैं कि एक दिन में एप्पल खाया हुआ आपको बीमारियों से बचाता है ना। तो अच्छी डाइट ऐड कीजिए, कुछ अच्छा खरीद सकते हैं अपने लिए। तो अपने रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है आपको। वी हैव ग्राउंड योर सेल्फ अ बर्न, तो नंबर 11 जो कि अगेन डेस्टिनी के बारे में बात करता है। टावर कार्ड भी उसी चीज़ के बारे में बात करता है, एक किस्म की शेकअप होना, ताकि एक नई जो है फाउंडेशन शुरू की जा सके, एक नई डेस्टिनी के साथ जुड़ा जा सके। तो ग्राउंड योर सेल्फ, जितना हो सके ऐसे किसी बाग बगीचा है अगर आपके घर के पास, तो वहाँ जाने की कोशिश कीजिएगा। बाग बगीचा भी नहीं है, अगर कोई ट्री है आपके घर के पास, आपके आंगन में है या आपके घर के पास है, तो उस ट्री के पास एटलीस्ट 10-15 मिनट बैठ के आना। इस हफ्ते एक बार भी कर लोगे, गुड इनफ है। लेकिन वो एनर्जी जो है इस हफ्ते, पूरे हफ्ते में 10 मिनट की एनर्जी आपको पूरे हफ्ते में सर्व कर सकती है। ओके, ग्राउंड योर सेल्फ से आप यहाँ पर कोई ना कोई अर्थ बेस्ड एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लांटिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, किचन गार्डन भी बना सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। लेकिन कुछ भी ऐसा जो आपको आपकी रूट को थोड़ा सा बैलेंस करने में मदद करे। आप रूट चक्र की मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, ओह लुक, वी हैव आर्कएंजल राफेल, वेरी नाइस, very nice. The divine physician, thank you Raphael for shining your divine light upon my healthy body. So एप्पल से भी हेल्दी बॉडी का हमको मैसेज मिलता है, और यहाँ पर भी आर्कएंजल राफेल है जो है ही हीलिंग के एंजल। तो आप अकेले नहीं हो एरीज, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर आर्कएंजल राफेल है, उनको पुकारिए, उनके साथ कनेक्ट होइए। उनकी एनर्जी जो ग्रीन ऑरा है, आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं ग्रीन लाइट में, वो भी आपको बहुत सर्व करेगी, वो भी बहुत आपको अच्छा महसूस करने में आपकी मदद कर सकती है। तो अपने आप को विजुलाइज करना मेडिटेशन करते वक्त, और आर्कएंजल राफेल को पुकारना। डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपनी खुराक का उसमें कुछ अच्छा ऐड करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली। ओके, और थैंक यू कहिए आर्कएंजल राफेल को। अगर यहाँ पर हेल्दी बॉडी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो यस वो पॉसिबल है आपके लिए। इस चीज़ की आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको नेक या शोल्डर में कोई पेन है, तो अपनी पिलो को बदलने की कोशिश कीजिए। एक पिलो को बदलना भी आपके नेक या शोल्डर में एक नयापन, एक नई हीलिंग लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिजली जो है उसी चीज़ पर गिर रही है। अगर आपको मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि अगर आपको बालों की दिक्कत है, कोई कुछ आपके स्पॉट्स बन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ से आप दुखी हो, या फिर किसी बालों से जुड़ी हुई कोई समस्या है आपकी, आई थिंक आपको अपना शैम्पू बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिससे भी झाग बनती है, जैसे जैसे शैम्पू ही हो गया ना वो चीज़। तो मेक श्योर कि आप अपना शैम्पू बदलें, कुछ नया ट्राई करें, कुछ हर्बल,
क्योंकि यहाँ पर जैसे ये प्लांट की एनर्जी है तो कुछ हर्बल शैम्पू आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रीन ऑरा से भी डेफिनेटली कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स को आपको अपनी लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है। ओके, we have Bridget, you are a healer, my god, Aries. See, we have the Raphael and then we have a you are a healer. So I feel like कि आर्कएंजल राफेल इस वजह से भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये एहसास दिलाया जा सके कि तुम खुद ही हीलर हो, आप खुद ही एक हीलर हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि मेरा करियर पाथ क्या होना चाहिए, मुझे किस करियर में आगे बढ़ना चाहिए, मैं कौन हूँ, तो आपके लिए एक क्लू आपको दिया जा रहा है कि तुम एक हीलर हो। और इसी एक भाव के साथ तुम किसी ऐसे फील्ड में, हीलिंग के फील्ड में कुछ हाथ आजमा सकते हो, कुछ कर सकते हो। यहाँ पर क्लेंजिंग है, अगर आप देखें वो धुएं के साथ काम कर रही है, सेज के साथ। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का ऑरा क्लेंस करना, ऑरा रीड करना, ये सारी टेक्निक सीख सकते हैं अगर आप में से कुछ लोगों का कोई ऐसा करियर के बारे में कोई सवाल है। लेकिन जस्ट अगर ये एक पूरी स्टेटमेंट कि मैं एक हीलर हूँ, अगर आप इसको रियलाइज करते हो ना अपने गट में, तब भी बहुत इनफ है। तभी फिर वो रास्ता अपने आप जो है आपके सामने जो है वो आपके सामने आने लगेगा बेसिकली। ओके, सो यू आर अ हीलर। आपकी जो इस हफ्ते की एफर्मेशन है वो है इंट्यूशन। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। तो आपकी अंतर आत्मा के पास ऑलरेडी वो सवालों के जवाब हैं जो आप ढूंढने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। तो आपकी एफर्मेशन जो आपको भी कमेंट सेक्शन में लिखनी है वो है आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। ओके, तो ये इंट्यूशन का ये जो एफर्मेशन है इसको आप दिन रात बोलने की कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका जो चक्रा है इस हफ्ते, माय गॉड, वी हैव क्राउन चक्रा, ब्लू लेस आगेट, डिविनिटी, रिकॉग्नाइज द डिवाइन इन द मिरर। तो सी, ये चीज़ वही है कि आप खुद ही डिवाइन हो। अगर किसी का ये भी कोई ऐसी मंशा है कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, मुझे ईश्वर को देखना है, तो आप ईश्वर की ही रोशनी हो मेरी जान। अपने आप को ही निहार लो, अपने आप में ही ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करो। आप उन्हीं का ही अंश हो, यहाँ पर वही लाइट कैरी किए हुए हैं हम, राइट। सो क्राउन चक्रा यहाँ पर आपके साथ इस हफ्ते आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो क्राउन चक्रा की मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड रिकग्नाइज, ये शब्द कैसे काम कर सकते हो इसके साथ, कहाँ पर ये अप्लाई होता है। रिकग्नाइज, क्या रिकग्नाइज करने की जरूरत है मुझे, कोई सच या कोई झूठ, या फिर कोई डिविनिटी, या फिर यही कि मैं एक हीलर हूँ। लेकिन रिकग्नाइज योरसेल्फ, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिकग्नाइज करने की आपको ज़रूरत है। ओके, सो क्राउन चक्रा है इस हफ्ते आपके लिए, उसकी मेडिटेशन कर सकते हैं। और यस एरीज, ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते ये रीडिंग्स लेकर आऊँ, तो इस रीडिंग को आपको लाइक करना है। जिनके साथ आपको मोहब्बत है उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मुझे यहाँ पर वो जोश, वो हिम्मत मिले कि मैं इन रीडिंग्स को हर हफ्ते आपके लिए लेकर आऊँ। ओके, मुझे सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज फिर मुझे कुछ और क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं थोड़ी सी निराश हो जाऊँगी। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ सेशन को बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो जो है लिंक मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का। ओके, तो यस एरीज, ये आपकी रीडिंग है। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।